ना वो रोई, ना वो गिड़गिड़ाई, ना उसने आपके पैर पकड़े, ना माफिया मांगी, और ना ही ये कहा कि मुझे कत्ल मत करना। आपने उसे कहा उधर मुंह करो और आगे जाके खड़ी हो जाओ, वो चुपचाप खड़ी हो गई। आपने कहा और आगे जाके खड़ी हो जाओ, वो और आगे खड़ी हो गई। आपने उसे गोली मार दी, उफ की आवाज भी नहीं निकली। बात यह है कि ये जो वाकया है बलूचिस्तान का, इसमें 19 मर्द थे, 6 मुसल्ला थे, टोटल 19 मर्द थे, और उन सब की मर्दानगी उस एक निहत्ती औरत की जुर्रत से कम थी। रीजन, उस औरत ने 1.5 साल पहले पसंद की शादी, पसंद का निकाह किया था। माँ बाप ने 1.5 साल बाद रजामंदी करके दावत पे बुलाया, दावत पे आए और जिरगे ने फैसला सुना दिया फौरन कि इन दोनों को अभी गोली मारेंगे। उस औरत ने हाथ में कुरान उठा रखा था, अगर आप वीडियो देखेंगे आपको नजर आएगा। उसने कहा मैं कुरान उठाती हूं, मेरा यही आखिरी सबूत है, यही आखिरी सहारा है कि मैंने जिना नहीं किया, जो सजा है ये सजा जिना की है, मैंने जिना नहीं किया, मैंने निकाह किया है। उन्होंने कुरान वापस ले लिया उससे। काश के वो जो शख्स कुरान वापस ले रहा था कुरान को पढ़ना भी जानता होता, कभी तो उसने कुरान पढ़ा होता, तो वो कुरान से इस मसले का हल ले लेता। कुरान तो कहता है कि अपनी औरतों को मत रोको अगर वो मारूफ तरीके से निकाह करती हैं। लेकिन ये तो गैरत का मसला था ना, ये मसला मजहब का या शरीयत का तो था ही नहीं, वरना आप मिसाल क्यों ना ले लेते हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने खुद आका अलैहिस्सलाम से पसंद की शादी की, खुद प्रपोजल भेजा, मिसाल ले लेते तो आपको पता चलता कि दीन में लचक है, इजाजत देता है औरत को शादी करने की। लेकिन ये मामला गैरत का था। अच्छा, अब गैरत क्या है सुनिएगा। वो घर वाले जिन्होंने उस गैरत के नाम पर अपनी बच्ची को कुर्बान कर दिया, जो एक शख्स के साथ हद निकाह करने गई थी, एक शख्स के साथ उसने निकाह किया, उन्हीं गैरतमंद माँ बाप ने 19 नामहरम मर्दों के अंदर अपनी बेटी को खड़ा कर दिया पहाड़ों के दरमियान, और वो 19 गैरतमंद अपनी इज्जत बचाने के लिए एक औरत को मारते हैं। अच्छा किया आपने उसे मार दिया। क्या करती आप लोगों के दरमियान जीकर, कितना अरसा और जी लेती, और इस घुटन के साथ क्या जीना कि मेरे माँ बाप भी मेरी जान के दुश्मन है। अच्छा किया आपने उसे मारा, क्योंकि आज रियासत के हाथ बंधे हैं। आज रियासत शायद इस बात का इंसाफ नहीं कर सकती, लेकिन कुदरत तो देख रही है, अल्लाह तो देख रहा है। जुल्म जब एक हाथ से बढ़ता है तो मुनसफ फिर खुद इंसाफ करता है। हो सकता है इस रियासत को इतना मजबूत बना दे कि वो ही इंसाफ करने लगे, और या फिर अगर वो खुद अपना इंसाफ सुनाएगा तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बंदूकों की नोक पर अपनी गैरत के फैसले करने वाले ये भूल जाते हैं कि ये जो बेटियां हैं इनके क्या हकूक हैं, ये जो बच्चियां हैं इनके क्या हकूक हैं। इन 19 गैरतमंद मर्दों ने ना तो जिंदगी में खुद कभी मोहब्बत की होगी, और ना ही ये पसंद की शादी करेंगे, ना करते होंगे, ना ही अपने बेटों की पसंद की शादी करते होंगे, क्योंकि पसंद की शादी तो आपके लिए जुर्म है। और अगर आपने अपने बेटे की पसंद की शादी की तो उसी तरह उसे भी उसके ससुराल वाले खाने पे बुला के मार देंगे। आप कुछ नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपका तो ये अपना कानून है, मारूफ कानून है। लेकिन ये गलत है। बेटों की शादियां तो पसंद की सब करवा लेते हैं, बेटियां जो है उनकी शादी कोई नहीं करवाता। मुझे किसी दाना शख्स का एक बहुत अच्छा कौल याद आ गया। मर्द गुस्ल करके पाक हो जाता, लेकिन औरत के माजी को जमाना याद रखता है। इसकी ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। आज पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो भी इस वाकये को देख रहा है, शायद ही कोई होगा जो कहता होगा कि इस औरत ने गलत किया। ये गवाहियां कोई तो देख रहा है, कोई तो सुन रहा है।